वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे कैंसर के टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में कि एक्चुअल में कैंसर का टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, सारा कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में। कैसा पर ये जो टीएनएम क्लासिफिकेशन है ये एक्चुअली अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑफ कैंसर के द्वारा डेवलप किया गया। ये जो टीएनएम क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑफ कैंसर के द्वारा डेवलप किया गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये जो टीएनएम क्लासिफिकेशन है ये सॉलिड ट्यूमर के स्टेजों पर ही यूज़ किया जाता है। जो टीएनएम क्लासिफिकेशन है ये सॉलिड ट्यूमर्स पर ही यूज़ किया जाता है। सॉलिड ट्यूमर का मतलब ऐसा ट्यूमर जिसके अंदर किसी भी टाइप का लिक्विड नहीं है और उसमें किसी भी टाइप का सिस्ट नहीं है, तो उसको सॉलिड ट्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो टीएनएम क्लासिफिकेशन है ये सॉलिड ट्यूमर पर ही यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो टी है ये प्राइमरी ट्यूमर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर जो टी है ये ट्यूमर के साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर टीएनएम के अंदर जो एन है ये लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट है, अब्सेंट है, उसको जो है यहाँ पर एन रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर जो एम है ये मेटास्टेटिस को रिप्रेजेंट करता है। मेटास्टेटिस का मतलब जो कैंसर है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, उसको जो है यहाँ पर एम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एम जो है ये मेटास्टेटिस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले टी के बारे में। यहाँ पर ये जो टी है ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी ट्यूमर को, या फिर कह सकते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर जो टी है ये ट्यूमर के साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। टी के अंदर जो सबसे यहाँ जो फर्स्ट है वो है टी एक्स, ठीक है। जो टी एक्स है ये तब यूज़ करते हैं जब ट्यूमर को असेस नहीं कर सकते। जब ट्यूमर को असेस नहीं कर सकते तब उसमें टी एक्स यूज़ किया जाता है। और जो नेक्स्ट है वो है टी जीरो। टी जीरो तब यूज़ किया जाता है जब ट्यूमर का कोई भी एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। जब ट्यूमर का कोई भी एविडेंस नहीं होता है तब उसमें टी जीरो यूज़ किया जाता है। थर्ड यहाँ पर जो है वो है टी आई एस। टी आई एस का मतलब होता है कार्सिनोमा इन सीटू। गाइस यहाँ पर कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब होता है ये जो कार्सिनोमा इन सीटू होता है ये ट्यूमर की अर्ली स्टेज होती है। जो कार्सिनोमा इन सीटू होता है ये एबनॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि ट्यूमर की अर्ली स्टेज होती है, उसको कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो है T1 से लेकर T4 तक की, ठीक है। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे इसकी नंबरिंग हम देते हैं। अगर ट्यूमर का साइज़ छोटा है तो T1 देते हैं, अगर उससे साइज़ इंक्रीज़ हुआ तो T2 देते हैं, T3 देते हैं, T4 देते हैं। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे उसको नंबरिंग देते जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम बात करते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर एन के बारे में। गाइस यहाँ पर टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर जो एन है ये लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट है, अब्सेंट है, उसको जो है यहाँ पर एन रिप्रेजेंट करता है। तो एन के अंदर जो फर्स्ट है वो है एन एक्स, ठीक है। अगर रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जो है असेस नहीं हो पा रहा है तब जो है एन एक्स देते हैं। और नेक्स्ट जो है वो एन जीरो। अगर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर ट्यूमर के अंदर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब एन जीरो देते हैं। और अगर यहाँ पर जैसे जैसे लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे N2 N1 N2 N3 N4 करके ऐसे नंबरिंग देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो एम। जो एम है ये मेटास्टेटिस को रिप्रेजेंट करता है। जो एम के अंदर जो फर्स्ट है वो है एम एक्स। एम एक्स का मतलब होता है जब मेटास्टेटिस को असेस नहीं कर सकते हैं तब उसमें एम एक्स दिया जाता है।
और M0 जो है वो है नो एविडेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेटिस। अगर मेटास्टेटिस का कोई एविडेंस नहीं है, ट्यूमर में मेटास्टेटिस नहीं हो रहा है, तो M0 देते हैं। और जो थर्ड है वो है M1। जब मेटास्टेटिस हो रहा होता है या फिर हो चुका होता है तो उसको M1 देते हैं। ठीक है, मेटास्टेटिस का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, जब कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल रहा होता है या फिर फैल चुका होता है तब M1 देते हैं। ओके, सो गाइस आई होप आप लोग TNM क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप इस नोट्स को PDF फॉर्म में चाहते हैं तो आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF फॉर्म में नोट्स को बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।